तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट के दौर में जहां जो है सुविधाएं बढ़ी हैं, तो वहीं इसके नए नए खतरे भी जो है सामने आए। खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट, जो आज के समय में डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के सबसे बड़ा जो है वो डर का कारण है। इसी खतरे को देखते हुए अब भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया। गृह मंत्रालय की अगुवाई में बनी हाई लेवल कमेटी पेमेंट और बैंकिंग एप्स में किल स्विच फीचर लाने की तैयारी कर रही है, जिससे जो है ठगी का शक होते ही जो है यूजर जो है अपने सभी ट्रांजैक्शंस जो है तुरंत सेकंडों में जो है रोक सके। प्रवीण सर, इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड में डूबे पैसों की जो है भरपाई के लिए भी कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस कवच पर भी जो है विचार विमर्श चल रहा है। ये बहुत अहम मुद्दा है सर, और हर दिन जो है देखिए हम लोग पेपर जो है सना रहता है इस खबरों से। कभी कहा जाता है कि रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिंदगी भर विदेशों में उन्होंने नौकरी करी, यूएन में काम किया और यहाँ आए और 13 करोड़ रुपए मिनटों में उनका निकल गया। वो रोड पर आ गए, कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो सारी जमा पूंजी ही निकल गई। और ऐसे कई फ्रॉड्स हैं और कई पढ़े लिखे लोग। एक तो डीजीपी साहब की भी एक खबर आपने सुनी होगी सर, उन्होंने एक शिकायत की, सुसाइड कर लिया उन्होंने। बहुत गंभीर मसला है। डिजिटल अरेस्ट हो या साइबर फ्रॉड हो, ये इस वक्त देश की जाहिर तौर पर सबसे बड़ी एक इश्यूज़ में से है, जहां लोग, और आरबीआई की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर आप देखेंगे 2024-25 तक, FY 24-25 में तक 23,879 मामले डिजिटल फ्रॉड के या इस तरह के मामले साइबर फ्रॉड के सामने आए हैं, जिसमें अगर आप कुल रकम को देखेंगे तो वो लगभग 35,000 करोड़ रुपए की रकम है जो डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुई है विद इन ईयर सर। और ये 2024-25 तक का आंकड़ा है, अब तक का टोटल अगर हम देखेंगे। और ये सरकार ने तमाम तरह के उपाय किए। सरकार ने फ़ोन पे बताना शुरू किया 1930। हाँ, आप जो FM को देखिए, तमाम जो साधनों को देखिए, डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट को लेके आरबीआई से लेके और केंद्र सरकार तक लगातार तमाम उपाय करते हुए, लेकिन सफल सरकार नहीं हो पा रही है। बिल्कुल जो रिसेंट मामला है, तकरीबन 15 करोड़ रुपए एक बुजुर्ग जो दंपत्ति हैं उनके चले गए, और पुलिस के सामने समस्या ये हुई कि उस अमाउंट को पुलिस ट्रेस कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। कुछ बहुत मामूली रकम पकड़ी गई, बाकी आप हैरान हो जाएंगे, बाकी का जो पैसा है वो म्यूल अकाउंट्स में, फर्जी एक तरह के अकाउंट्स हैं, उनमें 50 रुपये 100 रुपये के ट्रांजैक्शंस के जरिए उतना बड़ा पैसा सैकड़ों हजारों अकाउंट्स में भेज दिया गया। अब एक एक अकाउंट को, और यही सबसे बड़ी दिक्कत जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो या दूसरी, उनके सामने ये आ रही कि हम इस पैसे को रिकवर कैसे करें। जहां 50 रुपए का ट्रांजैक्शन है, वो एक एक खाते को आप कैसे ढूंढेंगे। तो सर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वैसे किया गया होगा, 50-50 रुपए भेज दिए गए बहुत सैकड़ों अकाउंट में। इतने अकाउंट होंगे, और वो तो बहुत इतना जो खुद सरकार और जो पुलिस मानती है, इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये पूरा साइबर फ्रॉड का जो सिंडिकेट है, जो पूरा तरीका है वो काम करता है कि सरकारों के लिए, एजेंसियों के लिए मुश्किल हो गई है यहाँ पे। तो अब खैर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, गृह मंत्रालय, वो इसमें एक्टिव हुआ और उसने फिर बताया ये जा रहा है कि चर्चा इस बात को लेकर, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि क्या एक कोई ऐसा स्विच या ऐसा बटन आपके पेमेंट जो ऐप हैं उनमें लगाया जा सकता है, जहां पे कि अगर आपको शक होता है कि मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो रहा है या पैसा गलत ट्रांजैक्शन होने वाला है, तो आप उस एक बटन को दबाएंगे, आपके सारे ट्रांजैक्शन फ्रीज हो जाएंगे, सारे ट्रांजैक्शन आपके रुक जाएंगे। बहुत अच्छा कदम है सर। लेकिन कदम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको लागू करना उतना आसान नहीं है। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं बॉस? चैलेंज, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो फ्रॉड का शिकार है कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। ज़्यादातर लोग अगले 24 घंटे में या उसके बाद इस बात की जानकारी गैदर कर पाते, समझ पाते हैं कि उनके साथ एक फ्रॉड हो गया है। ये ऐसे लोगों के लिए तो कारगर हो सकता है जिनको पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है और उन्होंने कोई एक बटन जो सरकार जिस तरह की उस पर काम कर रही है वो दबाया और वहां आपका अमाउंट फ्रीज हो गया जी। या मान लीजिए किसी आपने लिंक पे क्लिक किया और आपको पता, आपके पास मैसेज आया कि साहब मैं इनकम टैक्स का हूं, ये लिंक क्लिक कीजिए तभी आपका जो कुछ भी वेरीफाई होगा। ये बहुत तर्क दिए जाते हैं प्रवीण सर, कहा जाता है कि आपका बिजली बिल है, वो बिल आपका काट दिया, गैस का कनेक्शन है जो वो आपके कई बार आपसे क्लिक हो जाता है, कई बार न चाहते हुए भी क्लिक हो। अब ये ऐसे समझदार लोगों के लिए तो कारगर हो सकता है जिनको पता चला कि ओह मुझसे ये गलत क्लिक हो गया और अब मेरा सारा पैसा जा सकता है। वो किसी पेमेंट गेट, हालांकि उसकी भी मॉडलिटीज़ क्या होंगी, किस तरह से ये वर्क करेगा,
आपको क्या अपने बैंक के ऐप पे जाना होगा, या मान लीजिए जिस तरह के पेटीएम या फ़ोन पे या इस तरह के जो पेमेंट गेटवेज है एक तरह से, वहाँ जाके आप इसको दबा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार तो प्रवीण सर कहा जा रहा है कि बैंक या यूपीआई ऐप में ही एक इमरजेंसी बटन जो होगा, जो किल स्विच है, वो दिया जा सकता है। वहाँ पे आपको वो प्रेस नहीं तो करना। उतनी जल्दी अब आप कहाँ जाएंगे उसमें, exactly. कि किस उस पे ऐप पे जाएंगे। मान लीजिए मल्टीपल अकाउंट्स हैं किसी बंदे के, और ज़्यादातर लोगों के होते हैं मल्टीपल अकाउंट्स हैं। अब आप वहाँ से ट्रांजैक्शन कैसे रोकें? क्या एक किल स्विच को दबाने से सारे आपके जो अकाउंट्स हैं उनके ट्रांजैक्शंस फ्रीज हो जाएंगे इंस्टेंटली? या फिर ऐसा ऑथराइजेशन हो कि सभी लोग सभी ऐप्स पर नाम आप ऑथराइज करेंगे किसी चीज़ को, जब तक आपके पास ओटीपी आया या कुछ चीज़, अगर आपका फ़ोन हैक हो गया तब क्या तो फिर जो आपका ओटीपी भी आ रहा है तो वो दूसरे व्यक्ति को पता चल रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को। तो ये किल स्विच कारगर हो सकता है, लेकिन काम किस तरह से करेगा इसका एक मसला विचार यहाँ पे जरूर है। चलिए सर, अगले कहानी के अगले चरण में चलते हैं। कहा जा रहा है इंश्योरेंस को लेकर के, अगर मान लीजिए आपकी ठगी होगी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 15 करोड़ चले गए, तो उसकी भरपाई को लेकर भी जो है बातें सामने आ रही। कहा जा रहा है कि ऐसा होगा कि इंश्योरेंस कर दिया जाएगा, आपको कुछ जो है रिकवरी किया जाएगा। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हैं कितना प्रीमियम चार्ज करेंगी? अब मान लीजिए 15 करोड़ रकम ज़्यादा होगी सर, तो उतना पैसा वो दे पाएंगी, चुका पाएंगी? नहीं, बिल्कुल इंश्योरेंस का मसला जो है ये एक मुझे प्रभावी टूल समझ में आता है, और इसको लेके जिक्र किया जो है बिल्कुल हाल में टी रविशंकर जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, उन्होंने एक सेमिनार या सम्मेलन में कहीं उन्होंने बात करते हुए कहा कि क्या इस तरह के जो रिस्क हैं उनको क्या एक इंश्योरेंस के दायरे में लाया जा सकता है क्या। और ये इंश्योरेंस जो है ये काम कैसे करेगा? देखिए, एक तो जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक तो चीज़ हम बताते हैं कि साहब इस किसी समस्या का समाधान ये पेन है जी, लेकिन ये पेन काम कैसे करेगा इसको भी समझना, उसको लेकर आना, वो एक महत्वपूर्ण चरण होता है। उसका प्रचार प्रसार करना सर, ताकि सभी लोगों को समझ में तो ये अब ये इंश्योरेंस काम कैसे करेगा इसको लेके एक सवाल है। क्या सरकार कंट्रीब्यूट करेगी? रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी? क्या इंश्योरेंस कंपनियां इसके लिए फंडिंग देंगी? क्या आम लोगों से पैसा, जैसे DICGC है एग्जैक्टली जो बैंक का है, जो 5 लाख का 5 लाख का, उसमें आपसे पैसा नहीं जा रहा है, उसमें पैसा बैंक दे रहा है। उसका जो प्रीमियम है एक समान 12 पैसे प्रति 1 लाख रुपए का संभवतः या 10,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो DICGC के पास बैंक दे रहा है। अब इसको लेके एक जो बात आई थी जिसको हमने कई बार जिक्र किया, जिसका कि साहब एक बैंक ज्यादा जोखिम में है, जैसे प्राइवेट बैंक NBFC का जो बैंक आपको उसके FD पे दे रहा है 9% ब्याज, एक बैंक दे रहा है 6 या 6.5% ब्याज। वो स्टेबल बैंक है, उसकी जो रेटिंग है वो ज्यादा अच्छी, वहां अगर आप पैसा लगाते तो आप चैन की नींद सो सकते। दूसरा जो 9% दे रहा है वहां एक खतरा है कि पता नहीं कब बैंक डूब जाए। लेकिन जो DICGC के पास पैसा जमा कर रहा है वो बैंक भी उतना ही 12 पैसे दे रहा है, आप भी जो दूसरा अच्छा बैंक है वो भी दे रहा। तो इसको लेके एक बात आई थी कि साहब जो बैंक ज्यादा जोखिम वाले हैं वो ज्यादा प्रीमियम दें जी। यहां ये बात आएगी फिर कि कौन इसका प्रीमियम देगा? क्या बैंक इसका प्रीमियम देंगे? मान लीजिए मेरा पैसा बैंक फला बैंक में जमा है, उस बैंक के मेरे पैसे के साथ फ्रॉड होता है। अब वो पैसा मान लीजिए 5 लाख रुपए अगर आपका इस फ्रॉड से इंश्योर्ड किया जाता है, तो क्या उसका प्रीमियम बैंक देगा या एक कंबाइंड एक कंट्रीब्यूशन करके फंड बनाया जाएगा और उसके जरिए ऐसे लोगों के पैसे की भरपाई होगी? तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। इसमें एक और छोटी सी चीज मैं बताना चाहूँगा। सरकारें असल में सरकार जो है वो इस बात पर भी काम कर रही है कि जो अभी मैंने बात एक कही थी कि जो पैसा आपका ट्रांजैक्शन हुआ जी, और उसको स्प्लिट किया गया मल्टीपल हिस्सों में, 50 रुपए में, 100 रुपए के हिस्सों में करके उसको हजारों या सैकड़ों या 50 अकाउंट्स में भेज दिया गया। सरकार एक और विकल्प पे काम कर रही है। सरकार ये सोच रही है कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है और आप उसको फ्लैग करते हैं तो जो पैसा फ्रॉड वाला है उस पैसे को मल्टीपल अकाउंट्स में भेजने या स्प्लिट करने का ऑप्शन बंद कर दिया जाए। ये पैसा स्प्लिट ना किया जा सके, इस विकल्प पे भी सरकार काम कर रही है ताकि सेकंड स्टेज में उस चीज को रोक दिया जाए। बिल्कुल, जब बल्क में पैसा है, किसी मान लीजिए आपका पैसा आया पहले मेरे खाते में आया और यहां से फिर मैंने इसको हजारों खातों में भेज दिया, तो जब मेरे खाते में आया तभी फ्लैग किया गया और यही इसी खाते पर
पैसे को फ्रीज कर दिया गया। जी। तो जो पीड़ित पक्ष है उसको एक मुश्त पैसा मिल सकता है, रिकवरी के चांसेस हैं, रिकवरी के चांसेस ज्यादा सर। आपसे एक न्यूज़ रूम में भी चर्चा हो रही थी तो आप बोल रहे थे कि विशाल एक ऐसी घटना थी जहां बैंक मैनेजर को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दिया, उससे उनका पैसा बचा है। वो तो कारण क्या थी? ये सभी बैंकों ने अपने स्टाफ को, अपने ब्रांच मैनेजर्स को एक्टिव किया है, उनको इस बारे में जानकारी दी है कि अगर किसी व्यक्ति के खाते से, खास तौर पर जो एल्डरली लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके खाते से अचानक बल्क में पेमेंट कहीं होने की बात आती है तो आप उस पर नज़र रखें। अब वो सिस्टम फ्लैग करता है कि नहीं करता ये मैं नहीं कह सकता हूँ दावे के साथ, लेकिन जब ऐसी चीज़ें फ्लैग होती हैं कि कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना चाहता है, मान लीजिए कोई किसी ने वो किया कि साहब मुझे 20 लाख रुपए निकाल कर देने हैं, इस यहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, तो इस घटनाओं में जो बैंक मैनेजर हैं वो उसकी तस्दीक करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में एक मामले में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने फिर उस जो परिवार था उससे बात की, जो संबंधित व्यक्ति थे उनसे बात की और उनको बताया कि आपके साथ ही संभवतः फ्रॉड हो रहा है। इस तरह से उनका पैसा बच पाया। चलिए सर, आरबीआई के कुछ आंकड़े उनको भी डिकआउट कर लेते हैं। 2024-25 में जैसा आपने बताया सर, 23,879 ठगी के मामले हैं और 34,771 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सर एक और बात है कि आरबीआई एक डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड जो है DPPF बनाने पर भी जो है सोच विचार कर रहा है, ताकि ठगी से जो पीड़ित लोग हैं उनको सुरक्षा मिल सके। इस पर भी कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये वही एक तरह जैसे सेबी में भी है सर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड टाइप का। बिल्कुल, तो ये उसी तरीके का एक तरह का मामला है। चलिए, बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।